नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आरती रैया आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी हमारी वीडियोस के माध्यम से कुछ छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को बहुत सुखद और समृद्ध कर पा रहे होंगे। यही एक अनुभव हमें बहुत आगे हिम्मत देता है कि हम आपके लिए कुछ और नया नया क्रिएट कर सकें और नई नई चीज़ें आपके लिए बना सकें। और ये जो हमारी वीडियो है और जो लोग इसको पहली बार देख रहे हैं स्पेशली, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके भाग्य में लिखा हुआ, जो सृष्टि ने, जो ईश्वर ने आपके भाग्य में मस्तिष्क रेखाओं पे जो लिख दिया है, उसको आप कभी बदल नहीं सकते। पर इतना भी भरोसा ज़रूर है कि कर्म और उपाय उसके प्रभाव को कम या बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको अपने अच्छे कर्मों को बढ़ाना है, अच्छी समृद्धि पानी है, तो नेक कर्म करिए ताकि वो बढ़ सकें। और उपाय करने से जो कुछ पीड़ाएं हैं, जो हल्की या ज़्यादा कोई पीड़ाएं होती हैं, उनसे आप बहुत सरल तरीके से निजात पा सकते हैं। लेकिन वो भी तब जब आप निस्वार्थ भाव से करेंगे। मन में तो ये हो, भगवान मेरा ये जल्दी से काम कर दे, बस बस मेरा ये जल्दी से काम कर दे। और उसके बाद भगवान कौन, तू कौन, मैं कौन। भगवान भी कुछ देने वाला नहीं है। अगर भगवान को सच में आत्मा में बसाएंगे और उस पर दृढ़ विश्वास रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आंधी तूफान आ जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वो अडिग विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप इन उपायों का पूर्ण रूप से फल ले सकते हैं। बहुत बार ऐसी कंट्रोवर्सी देखी भी गई है और सुनी भी गई है। हमें भी बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कई बार कि आप ऐसा नहीं होता, ये सब बकवास है। ऐसा नहीं है, ये बकवास नहीं है। ये जो वीडियो बन रही है ना, मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ। मुझे भी दुख है, खुशी है, दर्द है, तकलीफ है, समृद्धि है, तंगी है, सब कुछ है, सब कुछ है। क्योंकि मैं भी एक आम इंसान हूँ, एक जीवन, एक मनुष्य का जीवन है मेरा भी। मैंने यहाँ बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, बहुत बुरे कर्म किए होंगे, उस हिसाब से गणना की जाती है सिचुएशंस की। लेकिन अगर उस पर ऊपर वाले पे भरोसा है, मेरा ऊपर वाले पे भरोसा है, मैंने उसको अपने जीवन का, जिसे कहते हैं ना, एक डोर संभाल रखी है, सारथी बना रखा है, तो मुझे कभी भी दिशाहीन होने नहीं देता। हमेशा मेरे जो पतवार है या जो मेरे घोड़े की लगाम है, उसको थाम के रखता है, तो मैं कहीं भी दिशाहीन नहीं होती। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी छोटी सी बात समझ आई होगी और जो मैं कहना चाह रही हूँ उस डेप्थ तक आप पहुँच पाए होंगे। तो चलिए, बिना कोई देरी किए हुए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि है स्पेशल गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी आप सब जानते हैं, गणेश जी का जन्मदिन है। कौन है? माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र, विघ्नहर्ता, मंगल करता, जो खुद ही, जिसके नाम में विघ्न हरने का इतना बड़ा उल्लेख है कि जो जीवन के हर विघ्न को दूर कर देता है और मंगल ही मंगल करता है। हर पूजा अनुष्ठान में सर्वप्रथम गणेश जी की आराधना की जाती है, ताकि किसी भी तरह का अवरोध, किसी भी तरह के अमांगलिक दोष वहाँ पे उत्पन्न ना हो। जीवन में कितनी बड़ी कठिनाई क्यों ना हो, बस 2 लड्डू चढ़ा दीजिए गणेश भगवान को और अपनी मनोकामना मांग लीजिए और चुनिए बुधवार का दिन या बुधवार का हौरा, और देखिए क्या चमत्कार होता है आपकी उस प्रॉब्लम के अंदर। चाहे किसी भी तरह की समस्या हो, कितनी भी जटिल समस्या हो, आप देखेंगे कि वो कितना बेहतरीन आपको फल दे जाएंगे। देखिए, छोटी छोटी टिप्स चलती रहेंगी, आप डायरी पेन लेके लिखते रहिएगा, बहुत फायदा रहेगा। आप सभी जानते हैं कि भोलेनाथ के कितने लाडले पुत्र हैं गणेश। भोले बाबा की तो वाकई आंखों के तारे हैं, और माँ के तो जो उपटन वाली मिट्टी है, जिससे माँ पार्वती ने उपटन की मिट्टी से एक मूर्त बनाई, उसने गणेश का रूप लिया। आप सब में से बहुत लोग प्रचलित होंगे इस कथा पे। जब माँ स्नान कर रही थी और उनको सेवा के लिए बाहर खड़ा कर दिया गया था कि बेटा कोई भी आए उसको अंदर मत आने देना, उन्होंने अपनी माँ को इतना इतना ज़्यादा प्रोमिनेंसी में रखा, इतना ज़्यादा अपनी बात में ऊपर रखा कि उनके वचनों को ढीला नहीं होने दिया, और वहीं द्वार पे बैठे रहे द्वारपाल बन के। भगवान शिव आए, उन्होंने बोला वो मेरी पत्नी है, मुझे कुछ काम है, मुझे बात करनी है। उन्होंने बोला नहीं, मेरी माँ का आदेश है,
कि अंदर कोई नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे गणेश भगवान ने माँ के साथ अपना इतना घनिष्ठ संबंध बनाया, तो उनका चंद्रमा कितना उच्च हुआ होगा, कितना बेहतरीन चंद्रमा होगा, जो कि माँ की बताई हुई बात से हट ही नहीं पा रहे थे। ऐसी संतान थे वो, ऐसी संतान थे। उसके बाद भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने क्या किया, अपने उस बालक का सर गुस्से में काट दिया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था ना, ये तो माँ ने अपने तन के उपटन से बनाए थे गणेश जी। उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनका एक पुत्र रूपी प्राप्ति हुई है उन्हें। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल दूर दूर तक विचारों में नहीं था उनके कि उनके पुत्र हैं। अब माँ बहुत बहुत वियोग में हो गई, बहुत चिल्लाई, बहुत रोई, बहुत रुष्ट हुई, भगवान शिव पे बहुत रुष्ट हुई। आप जानते होंगे माँ पार्वती काली का भी स्वरूप है, तो काली किस तरह के रूप में आ जाती है अगर उनकी बात को पूरा ना सुना जाए। तो माँ पार्वती का वो रूप दिखने लग गया। भगवान शिव विचलित हो गए कि अब क्या किया जाए, कैसे ढूंढूं इनके लाडले को मैं, कहाँ मस्तिष्क उड़ के गया मुझे पता ही नहीं। माँ ने ये बोला कि जो पहला प्रथम सिर मिले मुझे वो चाहिए अपने बच्चे के धड़ पे लगाने के लिए, क्योंकि धड़ तो वहीं रह गया लेकिन मस्तिष्क कहीं हवा में उड़ गया। चलते चलते भगवान शिव को एक हाथी दिखा, गजब। उन्होंने अनुमति ली और उसकी गर्दन काट दी और लाके उस धड़ के ऊपर लगा दी। तभी से ये सूंड लिए इतने नटखट हमारे गणेश जी मनाए जाते हैं। ये उनका जन्म दिन था जिस दिन उन्होंने गणेशा के रूप में जन्म लिया। इसी दिन ब्रह्मा विष्णु महेश उन्होंने इनको बहुत असीम आशीर्वाद दिया कि आज तक और आज के बाद कुछ भी ऐसा सृष्टि में नहीं होगा जो तुम्हारे नाम के बिना हो। तुम्हें विघ्न हर्ता के नाम से जाना जाएगा। तुम प्रचलित होके ब्रह्मांड में अपना एक नाम लेके जाओगे आगे। और वो नटखट बालक शैतान से, और वो वैसे ही पलते बढ़ते बड़े होते चले गए, माँ के लाड से, पिता के दुलार से। ये थी उनकी संरचना जिसके कारण गणेश उत्सव मनाया जाता है। मेरे घर में भी गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनता है। आप सबको दर्शन जरूर कराऊंगी और दिल से मनता है, क्योंकि जब गणेश आते हैं घर में तो ऐसा लगता है कि बस घर मंदिर बन गया। कहीं मंदिर दीवारों में, किसी मूर्तियों में ढूंढने की जरूरत नहीं है। हर एक अंश में भगवान का एहसास होने लग जाता है। हर एक निवाले में ईश्वर का भोग महसूस होता है। पानी की हर बूंद में अमृत सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हम किसी मंदिर में आके बैठ गए, ऐसे भाव होते हैं। फिर भी कुछ नियम है जो बप्पा के अगर हम माने तो हमारा ये उनको लाना बहुत ही बेहतरीन रहता है। आप सबने सुना ही होगा कि गणेश जी को मनाने के लिए सूंड किस तरफ होनी चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि मैडम राइट तरफ की सूंड मिल रही है, लेफ्ट तरफ की सूंड मिल रही है, क्या लें। देखिए ऐसा होता है, जो सीधी तरफ की दिशा की जो सूंड वाले गणेश जी होते हैं वो थोड़े से हटी होते हैं। है तो गणेश रूपा लेकिन थोड़े हटी होते हैं। उनको मनाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर 2 लड्डू खिलाने हैं तो 2 लड्डू के साथ 2 इमरती भी परोसनी पड़ेगी, साथ में उनके साथ 2 जलेबी भी लानी पड़ेगी, 2 मालपुए भी लाने पड़ेंगे। जल्दी नहीं मानेंगे वो। लेकिन जो उल्टे हाथ की, जो लेफ्ट साइड की जो सूंड वाले होते हैं वो थोड़े निर्मल स्वभाव के होते हैं। वो हटे नहीं होते, वो नाराज नहीं होंगे आपसे। आप भूल भी गए ना, वैसे ऐसा कीजिएगा नहीं, छोटे से बच्चे आते हैं आपके घर में, लेकिन आप भूल भी गए ना तो भी वो आपको किसी तरह का इंडिकेशन नहीं देंगे। घर की जो वाइब्रेशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं। घर की साफ सफाई ऐसी होती है जैसे दीपावली पे हो रही हो। भगवान को जब घर में लाया जाता है तो द्वार पे फूलों से रंगोली बनाई जाती है और रंगोली के रंग डाले जाते हैं साथ में, क्योंकि खुशियां घर में आ रही हैं। और यकीन मानिए, आप यहाँ से ईश्वर को लाइए,
आपको कभी ना उम्मीद नहीं करेंगे। मैंने आज तक, मैं बहुत प्यार से उन्हें गन्नू बोलती हूँ और मैं अपना बेटा बना के लाती हूँ। मुझे नहीं पता आप सब क्या भाव से लाते हैं, मैं अपने बेटे को लाती हूँ अपने घर में। मैं इसी भाव से उनको जब लेके आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं मैं क्या कर जाऊं, इनके लिए कितना कुछ कर दूं, सब कुछ कर दूं इस 10 दिन के अंदर, सब कुछ कर दूं। अगर ये भाव आपने रख के उनको एक मिश्री भी खिला दी ना तो बस आपके वारे नहीं आ रहे हैं। पता नहीं कैसे, शायद ये दो तरफा भाव है। जो भाव मेरे मन में होता है वो पूरा हो जाता है अगले साल आने तक। ऐसा क्या होता है, ये भाव और अंदर की आपके डीप डिवोशन है उस रूप पे। मात्र मिट्टी की मूर्ति नहीं है वो, मात्र मिट्टी की मूर्ति नहीं है, उससे भी बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। अगर आप नहीं लाए तो आप 1.25 दिन के लिए चाहे ला के देखिए, आपको पता चलेगा अंतर के क्या होते हैं गणेशा, किस तरह से उनकी वाइब्रेशंस होती हैं घर के अंदर। जब आप उन्हें घर में लाते हैं तो गंगा जल और दुर्वा की एक पीछी भी कहते हैं कई लोग, कहीं गुच्छी भी कहते हैं, कलावे से बांध के एक शुद्ध दुर्वा की गुच्छी बना लीजिए और उससे जल का छिड़काव करते हुए घर के अंदर लेके आइए। आसन आपने पटरा सजा रखा होगा। बेस्ट डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट, अगर नहीं है तो नॉर्थ ईस्ट भी चलेगा। इसके अलावा अगर मजबूरी है, कोई दिशा नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपको ये एप्लीकेबल आपके घर में जोन नहीं है तो कोई बात नहीं, जहाँ रख रहे हैं दिल से रखिए, वो वहीं बस जाएंगे और वहीं से आशीर्वाद देंगे। वो तो आपसे मिलने आए हैं, दीवारों से थोड़ी मिलने आए हैं, है ना। तो आप उसी तरह से उनके भाव रखिए। जब उनका पटरा लगाइए, पटरे पे एक बहुत सुंदर सा लाल वस्त्र बिछाइए। लाल वस्त्र के नीचे एक मुट्ठी चावल, थोड़ी सी रोली, हल्की सी हल्दी और उसके ऊपर 1.25 रुपये या 11 रुपये रखिएगा। वो असीम खजाना है आपके घर का, असीम खजाना। आप हैरान हो जाएंगे देख के कि किस तरह से इतना आपका घर बढ़ोतरी की तरफ कैसे बढ़ गया। उसके बाद आप गणेश जी को वहाँ जल छिड़काव करके बिठाइए, उनको अच्छे से वस्त्र पहनाइए, लाल, हरे, पीले, नीले, गुलाबी, काला छोड़ दीजिए, है ना, तामसिक चीज़ों में होता है। सफ़ेद ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत श्वेत और बहुत शांत होता है वो रखिए, वो पहनाइए। देखिए कितना अच्छा पॉजिटिव वो फील करेंगे। उसके बाद उनकी लेफ्ट साइड पे अगर आप उनकी अखंड ज्योत और उसके साथ ही उनका कलश लेफ्ट साइड पे अगर रखते हैं तो देखिए, वैसे तो अग्नि और जल को साथ नहीं रखना चाहिए ऐसा कहा जाता है, लेकिन यूजुअली जल को हम बिल्कुल पीछे करके रखते हैं, लोटे को बिल्कुल पीछे करके रखते हैं, क्योंकि स्थापित कर देते हैं। हमने उनके 4 कोने बनाने हैं। जहाँ आप रखेंगे मेज पे वो 4 कोने हो गए, 4 दिशाएं हो गई। एक दिशा में आपने जल रख दिया, आगे आप ज्योत रखते हैं, क्योंकि आपको बार बार अगर अखंड ज्योति करते हैं तो बार बार आपको ज्योति चेक करनी होती है। दूसरी दिशा में पीछे जहाँ जल रखा है उसके बराबर में अगर आप जौ बीजे यानी कि खेतरी माँ को अगर वहाँ पे स्थापित करें गणपति के साथ, तो आपकी जिंदगी के वारे नहीं आ रहे हैं, वारे नहीं आ रहे हैं। लक्ष्मी रूपा जरूर आएंगी आपके घर अगर आप गजानन के साथ बिठाएंगे तो। मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है। और वहाँ माता लक्ष्मी को बिठा दीजिए, गणेश जी बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि रिश्ते में उनकी मामी लगती हैं, ठीक है, तो बिठा दीजिएगा, बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे। जो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी को भी अगर आप अपने मंदिर में रखते हैं, पीछे आप खेतरी माँ को बिठा लें और वहाँ पे आप उनको अगर स्थापित करते हैं तो बहुत अमेजिंग आपको फील आता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सुखद एहसास होता है। उसके बाद आप आगे की तरफ यानी कि एक कोने में जहाँ जो रखी है उसमें आगे की तरफ जहाँ जोत के बराबर वहाँ पे उनके खाने का भोग रख दीजिए। भोग में मोदक ज़रूर रखिए और घर पे बना लीजिए, लड्डू मोदक कुछ भी बनाइए। यूँ तो वो सब कुछ खाते हैं, मैं तो उनके लिए प्रॉपर क्यूजीन सेट करती हूँ। आज आपको साउथ इंडियन खिलाऊंगी, आज आपको नॉर्थ इंडियन खिलाऊंगी, आज आपको सारा चाट पकौड़ी खिलाऊंगी, सब चीज़ें सेट करती हूँ। घर में आए हैं उनको कुछ तो खिलाएंगे, हेल्दी फॉर्म में बना के खिलाती हूँ, बहुत मोटे ना हो जाए, उठाना भी तो है लास्ट में। तो अच्छा अच्छा खाना, पौष्टिक खाना उन्हें खिलाइए, फल का भोग लगाइए। घर में जो भी दर्शन करने आए उसको खाली न जाने दीजिए, चाहे एक छोटा पैकेट मिश्री का ही दे के भेजिए या एक फल ही पकड़ा के भेजिए।
उसके बाद आप जब भगवान को रखते हैं तो शंखनाद कीजिए घर में। शंखनाद से जितनी भी वहाँ की नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, डिस्कनेक्ट। और घंटी जब बजती है सुबह शाम आरती के लिए तो वो भी आपकी एनर्जीज़ को डिस्कनेक्ट करती है, नेगेटिव एनर्जीज़ को। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, बस जो मिट्टी, कच्ची मिट्टी आजकल प्रचलन है, क्योंकि आप घर पे ही विसर्जन करें तो बहुत अच्छा माना जाता है। मुझे तो ऐसा भाव आता है कि घर के घर में रह गए, नहीं तो वो घर से बाहर जब विसर्जन करते थे तो मैं रोती हुई ही जाती थी और उन्हें छोड़ के आती थी, तब भी बहुत उदास रहती थी। अब मुझे कुछ नहीं होता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है घर के घर में ही तो है, कहीं नहीं गए, सिर्फ स्वरूप बदल गया। तो जब आप कच्ची मिट्टी के लाते हैं तो आप गमला लाइए उसके साइज़ का, विसर्जन उसी में कीजिए, देखिएगा क्या अनुभूति मिलती है आपको, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा। उसके बाद आप संकल्प जो भी दिन का करके आए हैं, जैसे कोई 10 दिन रखता है, कोई 3 दिन रखता है, कोई 5 दिन रखता है, कोई 7 दिन रखता है, कोई सवा दिन रखता है, वो संकल्प कीजिए और इतनी उनसे शक्ति मांगिए कि हम इस नियम को पूरा कर सकें। ज़मीन पे सोना बहुत उत्तम माना जाता है। जब गणेश जी घर पे बैठे हों, हम उनके आसन से ऊपर नहीं सोते, और वैसे भी नींद नहीं आती। आप रात भर उठ के अखंड ज्योति को चेक करते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं। रात को जब सोएं तो उनके आगे जल का लोटा ज़रूर रख के सोएं, या जल की एक ग्लास चांदी का या स्टील का ज़रूर रख के सोएं, ताकि रात को प्यास लगे तो पानी के लिए कहाँ जाएंगे बेचारे, वो तो स्थापित है, आपको जाना है पानी लेने के लिए, आप तो सो रहे होंगे, तो आप उनका पानी रख के सोएं। कुछ खाने के लिए टॉफीज, चॉकलेट कुछ रख दें, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने जीवन की यदि कोई भी परेशानियां हैं तो आपको भगवान गणेश के आगे 11 लड्डू चढ़ाने हैं और उन्हें ये बोलना है कि मेरे जीवन की ये समस्या है, गणपति बप्पा इसको दूर कर दो। और एक बहुत अच्छी चीज़, एक प्लेन पेपर लीजिए, प्लेन पेपर, उस पर हरे रंग से, ग्रीन कलर के पेन से अपनी इच्छाएं लिखिए और उसको गणपति बप्पा की चौकी के नीचे डाल दीजिए, और जब विसर्जन हो तो उसी गमले में डाल दीजिए। और ऐसे ही प्लेन पेपर पे काले रंग से अपनी परेशानियां लिखिए और उसको भी बप्पा की चौकी के नीचे रख दीजिए और वो भी बप्पा के साथ विसर्जित कर दीजिए। देखिएगा कैसे जीवन में अपने आप ऑटो रन में ही सुधार आने लग जाएगा। जिन लोगों के घर में बहुत कलेश रहता है, बहुत समस्याएं रहती हैं, वो घर में रोज रंगोली बनाएं जितने दिन गणेश जी बैठे हैं, और पूरा परिवार मिल के आरती उतारे गणेश जी की। आप देखिएगा आपके जीवन में कितना बदलाव आएगा, कितना बदलाव आएगा। और ऐसे लोग जरूर साथ में जौ बीजें, खेतरी जरूर बीजें, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों को अपने करियर में बहुत अमेजिंग सी कोई ग्रोथ नहीं मिल रही है, या आपको लगता है कि बहुत ऑब्स्ट्रक्शन सी आ रही है, आपको अच्छी ग्रोथ चाहिए, आपको पॉजिटिविटी चाहिए, तो आपको करना क्या, एक सिंपल सा उपाय करना है, गणेश जी को मालपुए का भोग खिलाना है। बहुत पसंद है उन्हें, बहुत पसंद। और अगर उनके नाम का हवन करा सकते हैं तो हवन करा दीजिए उनके सामने, और उसमें मालपुए की आहुति डालिए, देखिएगा कैसे करियर में उछाल आता है। अब बहुत लोगों का सवाल ये होता है कि हम घर में गणपति जी नहीं रख सकते। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नहीं रख सकते, कोई समस्या नहीं है। भगवान आपकी सिचुएशंस को जानता है, आपसे बेहतर जानता है, तो आपको परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि क्या ऐसा मैं करूं कि गणेश जी मेरे घर आ जाएं, लड़ाई झगड़ा करें या अपने आप को परेशान करें, बिल्कुल भी नहीं। किसी मंदिर में, किसी पड़ोसी में, किसी घर में, किसी पंडाल में गणेशा बैठे होंगे ना, बस वो आप ही के तो हैं, वो आप ही के लिए आए हैं। अगर वो आपके लिए आए हैं तभी आप उनके दर्शन करने पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो जब आप उनके दर्शन करने जाएं तो जो आपका मन करे उनके लिए मिष्ठान जरूर लेके जाएं, दुर्वा की माला जरूर लेके जाएं, तो आपको पूरा फल प्राप्त होगा जो गणेश जी को घर पे बिठा के प्राप्त होता है। दुर्वा बहुत पसंद है ना, गजा का मुख है तो घास तो चाहिए चाहिए चरने के लिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात, जब ये गणेशा के उत्सव होते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो एक बड़ी यूनिटी सी दिखती है, समाज में बड़ा एक अपनापन सा आ जाता है, लोग एक साथ होके एकाग्रता करते हैं, एक ही चीज़ पे ध्यान करते हैं और एकता से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही फैमिली में भी होता है कि सब एक हो जाते हैं, इंतज़ार करते हैं सब इकट्ठे कब होंगे, कब गणेशा की आरती होगी, कब हमारा आगे का मंगल कार्य शुरू होगा। तो मैं डॉक्टर आरती दहिया आपसे इजाज़त लेती हूँ। आशा करती हूँ कि गणेश चतुर्थी आप सबके लिए बहुत ही मंगलमय होगी और इन छोटी छोटी रेमेडीज़ को करके आप अपने जीवन को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे।
अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इन्हें शेयर ज़रूर कीजिए अपनों के साथ। ना जाने किसको इन छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत हो जिससे उनको हेल्प मिल सके। साथ साथ आप अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं अपने सुझाव, या किसी और अगर आप टॉपिक पे अपनी वीडियोस चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम के व्यूअर्स तो हमें भेजते रहते हैं, हम उस पर कुछ ना कुछ नई चीज़ें रोटेट करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो आप लोग भी अगर हमें भेजेंगे तो डेफिनेटली हम उसको भी कंसिडर करेंगे। आपका जीवन मंगलमय हो। ये गणेश उत्सव आपके जीवन में हर प्रकार का सुख और समृद्धि लेके आए, ऐसी कामना करती हूँ मैं। जय गजानन।